students, welcome back to EduWeb Connect. In the previous video, as we discussed the linear equation in one variable, so today we will do the question related to the linear equation in one variable of exercise 2.1. So the question is solving the following equation and check your results. So the first question is 3x is equal to 2x plus 18. So in this linear equation we have already discussed that there are two types of method to solving the equation. So first, like 3x is equal to 2x plus 18. So first what can we do? We do सारी वेरिएबल पार्ट को हम एक जगह पे लाएंगे और कांस्टेंट पार्ट को एक तरफ इक्वल टू के, तो 2x को हम 3x के पास लाएंगे, बट 2x हैव अ पॉजिटिव साइन, सो जब 2x आपका इक्वल के इधर आएगा तो इट विल बी नेगेटिव. सो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18. नाउ 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल बी x, सो 18. आपकी x की वैल्यू 18 आ गई है. अब इसको हमें चेक करना है कि x की वैल्यू आपकी सही है या गलत. सो वी हैव टू पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. 3x is equal to 2x plus 18. So this is the verification of question number 1. 3x is equal to 2x plus 18. Now what is the value of x? Value of x is 18. Put here 3. 3 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो 3 into 18 is equal to 2 into 18 plus 18. Now multiply 3 into 18. What is the 3 into 18 and 2 into 18? So 3 8s are 24, 4 and carry over 2, 3 1s are 3, 4 and 5 is equal to 18 2s are 36 plus 18. 54 is equal to, when we add 36 plus 18, so it is also 54. So the value of x is correct because left hand side of the equation and the right hand side of the equation 54 is equal to 54 are equal. So the value of x for this question is correct. Second question is 5t minus 3 is equal to 3t minus 5. So in this question we find out the value of t. So what is the process? First of all, we collect variable in one side and the constant part in one side. So 3t 5t के पास लाने के लिए इसको इज इक्वल टू के इधर आएगा, ये पॉजिटिव साइन है, तो जब 3t 5t के पास आएगा इट विल बी नेगेटिव. अब इधर आपके इधर क्या बचा, क्योंकि 3t को हम इधर ले आए तो इधर बचा -5. नाउ कांस्टेंट पार्ट को भी हमें उधर लाना है, तो -3 क्या होगा, इधर आएगा तो ये +3 हो जाएगा. 5t minus 3 आपका 2t, इट विल बी -5 और +3 करेंगे, प्लस और माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 गया 2, बट द साइन हियर विल बी माइनस. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो आपकी ग्रेटेस्ट डिजिट होती है, ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है उसके आगे जो साइन होगा वही हमारा आंसर में साइन आता है. सो नाउ 2t, तो t में 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू के आपके इधर जाएगा तो इट विल बी इन डिवाइड, सो इट विल बी t इज इक्वल टू -1. सो t की वैल्यू आपकी -1 आ गई है. वेरिफिकेशन करने के लिए हमें ये t की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. 5t minus 3 इज इक्वल टू 3t minus 5. 5 into -1 minus 3 is equal to 3 into -1 minus 5. So -5 -3 -3 and -5 -8 is equal to -8. So the verification is correct because left hand side and right hand side are equal. So the value of t is correct for this linear equation. So the third question is 5x plus 9 is equal to 5 plus 3x. इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था. इस मेथड में क्या करेंगे, आपको इधर से कांस्टेंट पार्ट को क्या करना है, रिमूव करना है. कांस्टेंट पार्ट को जब हम 5x के पास से रिमूव करेंगे तो ये +9 है, तो कांस्टेंट पार्ट +9 तभी रिमूव हो सकता है जब मैं दोनों तरफ -9 करूं. तो 5x +9
और -9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x -9. So this 9 will be cancelled out. What is here? 5x is equal to 5 plus 3x minus 9. अब इस 3x को हमें इस कांस्टेंट पार्ट से हटाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट पार्ट रखे हैं, तो वेरिएबल पार्ट को हम यहाँ से रिमूव करेंगे. वेरिएबल पार्ट को रिमूव करने के लिए हमें -3x करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस का है, तो ये तभी रिमूव हो सकता है जब इसका अपोजिट साइन और विद सेम क्वांटिटी हम यहाँ पर ऐड करें. तो 5x माइनस 3x. अब -3x अगर मैं इज इक्वल टू के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ होगा, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 3x माइनस 3x माइनस 9. इट विल बी कैंसिल आउट. 5x में से 3x रिमूव किया तो 2x इज इक्वल टू, अब 5 में से 9 प्लस और माइनस माइनस होगा, 9 में से 5 गया 4 एंड इट विल बी नेगेटिव बिकॉज 9 इज ग्रेटेस्ट. Now x is equal to -4 upon 2. So x की वैल्यू आपकी आएगी -2. अब इसे हमें वेरीफाई करना है. वेरीफाई करने के लिए हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे. -2 5 इंटू -2 प्लस 9 5 प्लस 3 इंटू -2. So -10 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 -6 because plus or minus -6 -1 is equal to -1. So the left hand side and right hand side are equal. So the value of x minus 2 is correct for this linear equation. So the fourth question is 4z plus 3 is equal to 6 plus 2z. You can see that here is the variable is z because in linear equation we have choose any variable. So अब वेरिएबल पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड के. तो 4z प्लस 2z है, यहाँ पर आएगा -2z. 6 जब +3 आपके इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो इट विल बी -3. 2z इज इक्वल टू 3. सो z इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. तो z की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/2. क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो z की वैल्यू हम फ्रैक्शन में ही रखेंगे 3/2. नाउ वेरीफाई द वैल्यू ऑफ z इज करेक्ट और रॉन्ग फॉर दिस इक्वेशन. सो z की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे. 6 प्लस 2z 4 इंटू 3/2 प्लस 3 is equal to 6 plus 2 into 3/2. 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स. 3 2 6 plus 3 is equal to 6. 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस 3. It will be 9. It will also be 9. So 9 is equal to 9. It means left hand side and right hand side are equal. So the value of z is equal to 3/2 is correct for this linear equation. Fifth question is 2x minus 1 is equal to 14 minus x. Again we repeated the same process. वेरिएबल पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे और कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड पे. सो 2x, अब यहाँ पर -x है तो इज इक्वल टू के इस साइड पे आएगा, इट विल बी पॉजिटिव. एंड -1 इज इक्वल टू के दैट साइड इस साइड पे आएगा तो इट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव +1. So 3x is equal to 15. So x is equal to 15 upon 3. So x is equal to 5 because 3 5s are 15. Now check the value of x is right or wrong. So put the value in the equation. 14 minus x. 2 into 5 minus 1. 14 minus 5. 2 5s are 10 minus 1. 9. 9 is equal to 9. Left hand side and right hand side are equal. So the value of x for this equation is correct. Question number 6. 8x plus 4 is equal to 3x minus 1 ब्रैकेट में plus 7. सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे. 8x plus 4 is equal to 3 का मल्टीप्लाई पहले x में होगा, so it will be 3x. फिर 3 का मल्टीप्लाई आपका -1 में होगा तो -3 + 7.
किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट के अंदर जितनी भी डिजिट्स या वेरिएबल होता है उनके अंदर होता है 1/1 विद द साइन। अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। नाउ वेरिएबल पार्ट को एक तरफ लेके आएंगे 8x, इट विल बी नेगेटिव, और कांस्टेंट पार्ट को 7 में से 3 गया तो 4, और ये आपका -4। 8x माइनस 3x 5x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपकी 0/5, इट मीन 0, क्योंकि किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। अब ये वैल्यू हमारी 0 करेक्ट आई है या नहीं आई है, ये इस इक्वेशन में पुट करके आपको पता चलेगा। 8x प्लस 4 3x माइनस 1 प्लस 7, 8 इंटू 0 plus 4 is equal to 3, 0 minus 1 plus 7, 0 plus 4 is equal to 0 minus 1, so it will be -1 plus 7, 4, क्योंकि 0 में किसी नंबर को ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो -3 plus 7, so 4 is equal to 4. It means left hand side and right hand side are equal, so the value of 0 x, value of x is equal to 0, correct for this equation. So the seventh question is x is equal to 4/5 ब्रैकेट में x plus 10। अब यहाँ पर फ्रैक्शन भी आ गया, ब्रैकेट भी आ गया, तो हाउ कैन वी सॉल्व इट? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 जो आपका डिनोमिनेटर में है, हम इसको यहाँ पर दूसरी साइड पे लेके आएंगे। ये डिवाइड में है तो यहाँ पर आएगा, तो ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वही हम यहाँ पर करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई पहले x में, फिर 4 का मल्टीप्लाई 10 में, सो 4x प्लस 40। नाउ वेरिएबल पार्ट को एक तरफ 4x माइनस 4x, सॉरी 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40। So what is the value of x? X value is 40. Now we have to check the value of x is right or wrong. So put the value of x in the equation. X is equal to 4/5 x plus 10. So it will be 40. 4/5. 40 plus 10. So 40 is equal to 4/5 into 50. So it will be cut with 5 10 times. 40 is equal to 4 into 10, 40. So the left hand side and right hand side are equal. So the value of x is correct for this equation. Okay, the eighth question is 2x upon 3 plus 1 is equal to 7x upon 15 plus 3. Now वेरिएबल पार्ट को हम एक तरफ लिखेंगे और कांस्टेंट पार्ट को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ। So 2x upon 3 प्लस सॉरी माइनस, बिकॉज इट इज पॉजिटिव और इज इक्वल टू के इस साइड आप लेके आओगे तो इट विल बी नेगेटिव। 7x अपॉन 15 एंड 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्लियर है कि 2 आएगा, बट हेयर द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 3 एंड 15। 3 और 15 का आप एलसीएम लोगे तो इट विल बी 15। सो 3 से जब 15 डिवाइड होगा तो आपका 5 आएगा। जब 3 से 15 डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 आंसर आप न्यूमरेटर में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 10x। माइनस 15 से 15 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का जब आप 7 में मल्टीप्लाई करोगे 7x में तो इट विल बी 7x इज इक्वल टू 2। अब ये आपका 15 डिनोमिनेटर में है, ये इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो इट विल बी मल्टीप्लाई विद 2। सो 10x माइनस 7x 3x इज इक्वल टू 15 इंटू 2, 3x इज इक्वल टू 30, 30 30 एंड x इज इक्वल टू 10। सो द वैल्यू ऑफ x इज 10। नाउ हमें ये देखना है कि x हमारा x की वैल्यू सही है या गलत, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। सो इक्वेशन इज 2x अपॉन 3 प्लस 1 is equal to 7x upon 15 plus 3. 2 into 10 upon 3 plus 1 is equal to 7 into 10 upon 15 plus 3.
यहाँ पर तो ये 10 से 3 से ना तो 10 कट हो रहा है ना 2 कट हो रहा है। अब 10 और 15 किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में। सो इट विल बी कैन बी कट 5 2 is 10, 5 3 is 15। 10 into 2 20/3 plus 1 is equal to 7 into 2 14/3 plus 3। सेम प्रोसेस हम फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक तरफ ले आते हैं और नॉर्मल जो कांस्टेंट पार्ट है हम उनको दूसरी तरफ। सो 20/3 minus 40/3 3 minus 1। अब डिनोमिनेटर आर सेम, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर आर सेम। सो ओनली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर पार्ट। सो 20 minus 14 6/3 is equal to 2 और 3 से ये 6 गया 2 times, so 2 is equal to 2। It means left hand side and right hand side are equal, so the value of f for this equation is correct। So this is the last question for the exercise 2.1, question number 10। 3m is equal to 5m minus 8/5। Again वेरिएबल पार्ट को हम इज इक्वल टू के एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ लिखेंगे 3m। अब यहाँ पर 5m जो है पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो इट विल बी नेगेटिव इज इक्वल टू -8/5। 3m में से 5m और में से 3m को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2m, बट साइन आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि 5 3 से बड़ा है, इज इक्वल टू -8/5। अब m की मल्टीप्लिकेशन में 2 है, अब यहाँ पर भी माइनस है और इज इक्वल टू की इधर भी माइनस है, तो इट विल बी कैंसिल आउट। दोनों तरफ आपके माइनस है तो इट विल बी कैंसिल आउट एंड m आपका डिवाइड में 2 आपका डिवाइड में जाएगा। 5 into 2 2 4 is 8, so the value of m is 4/5। Again the same process, we have to check the value of m is correct or wrong for this equation। 3m is equal to 5m minus 8/5। The value of m is 4/5 is equal to 5 into 4/5 minus 8/5। So 3 4s are 12/5 is equal to 20/5 minus 8/5। 12/5 denominator are same, so we have subtract only numerator part, so it will be 12/5। So the left hand side and right hand side are equal, so the value of m is correct for this equation। So the exercise of linear equation in one variable is completed now। If you any doubt in this exercise, you can comment, and if you solve any question which you have a doubt, so you can also comment in the chat box। Now in the next video we will do the exercise 2.2 related to linear equation in one variable। Okay, thank you and subscribe the channel and tap the notification bell button for the next video। Okay, bye।